हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। हल करने से पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर इसे हल करते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखना है इसका, जो इन आंकड़ों को क्या करती हो, संतुष्ट करती हो, और उनका अंशदान आप x और y मान सकते हैं। ये बुक में दिया है, पेपर में दिया भी जा सकता है और नहीं, ठीक है। तो आपको अपने से मान लेना है, ठीक है। इस समीकरण का आलेख भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दिए गए प्रश्नावली का सबसे सरल प्रश्न है और इसका एक समीकरण बनाना है और इसका आलेख खींचना है। तो चलिए हल करते हैं और समझते हैं। यहां आप देख सकते हैं यामिनी और फातिमा दो लोग हैं। इन दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए दिए, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर दिया। तो चलिए हल करते हैं। तो यहां हम सबसे पहले यामिनी ने कितना दिया हमें मालूम है क्या, कितने रुपए दिया, और फातिमा ने कितने रुपए दिया क्या मालूम है, नहीं मालूम है। तो इन दोनों को हम मानते हैं। जब गणित में कुछ मालूम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उनको मानते हैं। तो हल करते हैं यहां। तो यहां लिखेंगे माना 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 यामिनी का अंशदान। सबसे पहले यामिनी का अंशदान मान लेते हैं। यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान यामिनी का अंशदान मान लेते हैं। तो यहां हम यामिनी का अंशदान कितना मान लें, x रुपए मान लें। कितना मान लें, x रुपए। और फिर फातिमा का अंशदान कितना मान लें, फातिमा का अंशदान कितना मान लें, यहां 22 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मालूम नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं। अब यहां हम करेंगे प्रश्नानुसार हल, ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर दिया ना, तो यहां हम लिखेंगे दोनों का अंशदान, दोनों का कुल अंशदान, ठीक है, कुल अंशदान। तो दोनों का कुल अंशदान कितना होगा, x प्लस वाई। दोनों को जोड़ेंगे तब ना दोनों का अंशदान आएगा। तो ये हमने दोनों को जोड़ दिया। तो जब दोनों ने मिलकर दिया तो कितना दिया, 100 रुपए दिया। तो ये हो गया, बन गया हमारा क्या, समीकरण। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा हो गया समीकरण। अब इसका हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। यहां एक सारणी बना लेते हैं जिसमें एक में x का निर्देशांक, एक में y का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया, हम न्यूनतम 2 निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें x का, इसमें y का। अब हम कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आप कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इसमें भी बताते हैं। तो आपको करना क्या है, यहां पास आपके लिए समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का कुछ भी आप मान सकते हैं, x का कोई मान लीजिए। तो यहां हम अगर 50 मान लें, अगर क्या मान लें, 50 मान लें। अगर x में हम 50 रखेंगे तो अगर यामिनी ने कितना दिया, x यामिनी है ना, तो यामिनी ने अगर 50 दिया तो फातिमा ने कितना दिया होगा, दोनों ने तो मिलकर 100 रुपए दिया, ठीक है। तो अगर यामिनी ने 50 दिया तो कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में हम क्या रख देंगे, x का मान, ठीक है, x का मान 50 रख देंगे। रखने पर यहां लिख देते हैं पूरा, चलो। तो इस समीकरण में हम x की जगह क्या रख देंगे, 50 रख देंगे, ठीक है। 50 प्लस वाई इक्वल 100। अब फातिमा ने कितना दिया, तो यहां हम इसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। 50 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, इधर माइनस प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 100 माइनस 50 हो जाएगा। तो बाई का मान कितना आएगा, 50 आएगा। तो जब अगर यामिनी ने 50 रुपए दिया तो फातिमा ने कितना दिया, 50 रुपए दिया, ठीक है। तो दोनों ने जब 50-50 दिया तब दोनों ने मिलकर 100 हुआ। फिर अगर यामिनी ने कितना, और हम और निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अभी एक निर्देशांक हो गया, अब और निर्देशांक ज्ञात करने के लिए और हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगर यामिनी ने कितना दिया, मान लो यहां यामिनी ने 70 रुपए दिया, तो फातिमा ने कितना रुपए दिया होगा,
आपको इसी तरह समीकरण में मान रखना है। तो यहां आपको समीकरण इसमें फिर से मान रखना है। तो यहां लिखना है पुनः पुनः समीकरण एक में यक्स बराबर क्या रख दें, 70 रख दें। अगर यामिनी ने 70 रुपए दिए तो फातिमा ने कितने रुपए दिए होंगे? तो आपको यहां 70 प्लस 22 समीकरण एक में रख देना इक्वल 100। ठीक है, ये हो गया। अब बाई का मान आप ज्ञात कर लीजिए। तो ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में 70 हो जाएगा। तो 100 में 70 गए, कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो ये हो गया। तो अगर यामिनी ने 70 रुपए दिए तो फातिमा ने कितना दिया होगा? 30 रुपए दिया होगा। ये हमने कम से कम निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अधिकतम आप जितना चाहे उतना निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब 2 निर्देशांक ज्ञात करने पर इसका आलेख बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया दिए गए प्रश्न का समीकरण, और आलेख अभी हम बनाते हैं और फिर ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो यहीं पास आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पेंसिल। तो यहां हम आलेख बनाएंगे इसका। तो ये हमने ले लिया बाई अक्ष और ये हम ले लेंगे यहां एक्स अक्ष। तो ये हमने ले लिया एक्स अक्ष और आपको बराबर दूरी लेना है। ठीक है, तो बराबर दूरी लेना है, आप जितना भी लेना चाहें। ठीक है, और इसे अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो आपको इसे ग्राफ कॉपी में बनाना है। और चलिए हम ले लेते हैं इसमें 0.5 सेंटीमीटर की बराबर दूरी में 10 पॉइंट। ठीक है, तो यहां हम लिए और ये हो गया, यहाँ 0.5 हो गया, ये भी 0.5 की दूरी में एक बराबर दूरी पे हम ले लेते हैं, गैप पे 10 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए और इधर भी ले लेंगे धनात्मक एक्स अक्ष में। तो ये हो गया और ये हो गया। जगह कम होने के कारण इतना ले रहा हूं, आपके पास जगह रहेगा आप इसे 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आपको जितना लेना उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इधर भी ले लेते हैं। हालांकि इधर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाई का नेगेटिव नहीं है, यानी ऋणात्मक मान बाई का कोई नहीं है। तो फिर भी बना दे रहा हूँ ताकि अच्छा लगे। तो इसे हम जल्दी जल्दी से बनाते हैं। आपको भी सेम टू सेम ऐसा बनाना है, बस आपको दूरी अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहां हम अंतराल कितने का लेंगे? यहां बड़ी बड़ी संख्या ना, हमारे पास निर्देशांक कितने? बड़ी बड़ी संख्या। तो यहां हम अंतराल बड़ी संख्या का लेंगे। तो यहां हम लेंगे 10-20 का। ठीक है, तो ये हम ले लिए 10, 20, 30 और ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100। ठीक है, इतना ले लिए। इधर भी आपको लेना है बाई का धनात्मक मान। तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100। ये ले लिया हमने। और आप इधर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये बाई का ऋणात्मक मान एरो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये बाई का ऋणात्मक मान -10, -20 और इधर आप दर्शा दीजिएगा। और इधर भी इसमें भी -10, -20 आप दर्शा दीजिएगा। ठीक है, तो इधर यहाँ तक दर्शा दीजिए, इधर यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, जितने निर्देशांक ज्ञात किए हैं उनका आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा निर्देशांक है 50,50। क्या है? 50,50। एक्स का 50 तो बाई का 50। ठीक है, तो एक्स का 50 कहाँ है? यहाँ है। एक्स का 50 कहाँ है? यहाँ है। और बाई का 50 कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ हम देखेंगे, ऐसे स्केल लगाएंगे। ठीक है, ऐसे स्केल लगाने पर ऐसे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, ऐसे। और फिर इधर इसमें बाई अक्ष में भी ऐसा स्केल लगाएंगे और बाई अक्ष में ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ये। और एक दूसरे को जहां पास काटेगी, एक दूसरे को जहां पास काटेगी वही बिंदु हमारा क्या होगा? 50,50। यही हमारा निर्देशांक क्या होगा? 50,50। और फिर दूसरा निर्देशांक क्या है? 70,30। ठीक है, तो दूसरा निर्देशांक क्या है? 70,30। तो एक्स का 70 और बाई का 30। तो एक्स का 70 कहाँ है? यहाँ है। और बाई का 30 कहाँ है? यहाँ है।
तो हम ऐसे ही इसी तरह सेम पहले जैसे ही 70 में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे, और फिर उसी तरह बाई का कितना है 30 है, तो बाई में भी हम ऐसे ही लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। तो ये हो गया और ये हो गया। अब एक दूसरे को जहां पास ये काटेगी वहां वही हमारा बिंदु क्या होगा 70,30, 70,30। तो यही हमारा बिंदु होगा 70,30। अब इसमें हम इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदु को ऐसे मिलाएंगे और एक ऐसा आलेख खींच देंगे। ठीक है, तो एक ऐसा आलेख हम खींच देंगे इन दोनों बिंदु काटते हुए। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा आलेख है इन दोनों बिंदु के टच करता हुआ गया है। ठीक है, और यहां आप देख सकते हैं इसमें भी 100 को इधर टच किया तो इधर 100 को टच किया, यानी 100,100 निर्देशांक को ऐसे टच किया। तो आप यहां देख सकते हैं ये हमारे दिए गए समीकरण का आलेख बन गया। ये हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया आलेख। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो एक आंसर तो यहां है आपका आंसर और दूसरा आंसर कहां यहां है। ठीक है, ये बन गया हमारा आंसर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे हम और थोड़ा जूम कर देते हैं तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्वालिटी थोड़ा वीडियो का बढ़ा लीजिए 3 डॉट में जाकर। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको इसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप चाहें तो इसका यहां से यहां तक पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, यही पूरा सोल्यूशन है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अपडेट आते रहते हैं। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।